जो देश से प्रेम नहीं कर सकता, वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई जात हो, उसको यहाँ पैरों से कुचल देंगे, उसको बोलना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर मोदी जी बिल लेके आते हैं या कुछ भी, उनको इससे मतलब नहीं है कि वो बातें देश हित में है। कि ये हमारे धर्म की मान्यताओं के खिलाफ है। वंदे मातरम और ये राष्ट्रगान, इस पे राजनीतिकरण होना ही नहीं चाहिए। पहली बात, वंदे मातरम का जो मामला है, बात करें कि जिस तरीके से कांग्रेस पर लगातार सरकार हमलावर है, वंदे मातरम के अपमान को लेकर ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो वंदे मातरम गाएगी, उस नियमों का पालन करेगी, लेकिन केवल 2 छंद गाएगी, जिस पर आज अमित शाह ने भी जवाब देते हुए कहा है कि हम 1937 नहीं बनने देंगे। मुस्लिम जो कम्युनिटी को लेकर बात की जाए कि जो तमाम हवाला देते हुए अमित शाह ने पलटवार किया है। इन तमाम मुद्दों पर हम दिल्ली की जनता से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर राय जानने के लिए आ गए कि वंदे मातरम को लेकर वो किस तरीके से सोचती हैं, क्या इस पर राजनीति करना ठीक है जो लगातार, और कांग्रेस जो 2 छंद गाने के लिए कह रही है उस पर उनकी क्या राय है। बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। वंदे मातरम की बात करूं तो कई दिनों से पॉलिटिकल पार्टी आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रही है, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हो? मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो भी पॉलिटिक्स हो रही है वंदे मातरम के ऊपर, वो तो बेसलेस है, क्योंकि जो पहले चल रहा था वो भी नॉर्मली सब लोग फॉलो कर रहे थे एंड कुछ नए इंप्लीमेंट लाए हैं अगर वो वंदे मातरम में, तो आई थिंक किसी को फॉलो करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उससे। लेकिन कांग्रेस बोले कि केवल हम 2 स्टैंजा ही गाएंगे, उसी चीज़ पर अड़ी हुई है जो 1937 से चलता आ रहा है, और बीजेपी ने इसको लेकर बिल भी पास करा दे कि अब कंपलसरी हो गया है वंदे मातरम गाना, आप इसका अपमान नहीं कर सकते हो, लेकिन कांग्रेस उसी जिद पर अड़ी है। किस तरीके से देख रहे हो? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो आई थिंक सबको फॉलो करना चाहिए। बाकी एक जो पार्टी है शायद उनका ये पर्सपेक्टिव है कि वो रिलीजियस जो फेथ है उसको वो नुकसान पहुंचाती है, कि हम जैसे मुस्लिम लोग हैं वो बोलते हैं कि उसमें कुछ हिंदू गॉड्स का है, आई थिंक कि वो चाहते नहीं कि वो उन्हें बो करें। सो मे बी जो देश से प्रेम नहीं कर सकता, वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई जात हो, उसको यहाँ पैरों से कुचल देंगे, उसको बोलना पड़ेगा। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का बाप भी गाएगा वंदे मातरम। कैसे नहीं गाएगा? संसद से कानून करना इस पे ठीक है। संसद में कानून बना है, कानून नहीं मानोगे आप संविधान से ऊपर हो गए हो, नहीं मानोगे? आप बताओ कैसे नहीं मानोगे? लेकिन जो इस पे राजनीति की जा रही है वंदे मातरम को लेकर, आप नहीं कहोगे राजनीति हम कर रहे हैं, मना आप कर रहे हो कि वंदे मातरम हम पूरा नहीं गाएंगे, और राजनीति हम कर रहे हैं। कैसा नैरेटिव आप चला रहे हो बताओ? आप गाओ ना, जो संसद से कानून पास हुआ आप कानून को मानो, आप संसद से ऊपर थोड़ो हैं। ये तो अंकल का मतलब पर्सनल पर्सपेक्टिव है। अगर मैंने कैसे हो गया मेरे भाई, जो कानून संसद से आपने अच्छा बताओ, देश हमारा संविधान आपने से मेरी चल रहा बात है। सुनी नहीं। मैंने इनिशियली ये बोला था कि अगर जो चीज़ें चल रही थी, जो चीज़ें पहले फॉलो हो रही थी वो भी ठीक थी, अगर कुछ उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए हैं तो वो भी ठीक है, मतलब आपको फॉलो करना चाहिए ना। हाँ, वो तो करना ही चाहिए। बाकी राजनीति करना सही है, बिल्कुल गलत है उसके ऊपर। तो यार ये तो कुछ भी पॉलिटिक्स तो चलती है, रिलीजन के ऊपर कुछ भी उनको मुद्दा चाहिए एंड वो बोल देते हैं कभी कि धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे। तो ये तो बेसलेस चीज़ है मेरे हिसाब से। मान लीजिए आपको नहीं गाना है वंदे मातरम, मान लीजिए आपको नहीं गाना है, ऐसे 2 लोग खड़े थे, इधर सोनिया गांधी थी, इधर खड़गे थे, उधर राहुल गांधी थे। वंदे मातरम शुरू हुआ, 2 पैराग्राफ के बाद सोनिया गांधी बोल रहे बंद करो, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, खड़गे बोल रहा है स्टॉप स्टॉप बंद करो। नहीं गाना था आगे आप बोल देते, बाद में खड़े खड़े आप वंदे मातरम का अपमान के आप लोग नाराज हो इस चीज को लेकर? हम लोग नहीं, पूरा देश नाराज है। आइए और भी लोग की बात करते। क्या नाम है भैया आपका? हिमांशु। वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, युवा क्या सोचती है इस पर? देखिए, अगर जैसे कि अब गवर्नमेंट ने निकाला है कि वंदे मातरम होना चाहिए तो होना चाहिए ना। अब जैसे अगर कोई आपको कोई कहेगा कि भाई मैं नहीं करूँगा, मैं 2 ही स्टार्टिंग के करूँगा, भाई आपको पूरा गाने में क्या दिक्कत है? अगर वो पूरा गाने में दिक्कत है तो आप कुछ मत बोलिए, आप खड़े रहिए वहाँ पे, खड़े रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आपको खड़े रहने में दिक्कत है तो आप वहाँ से चले जाइए, पर आप ये नहीं बोलिए कि अब आप 2 ही शब्द बोलूँगा, मैं 2 शब्द बोलूँगा, मैं 3 शब्द बोलूँगा। आप वहाँ से जा सकते हैं, कोई आपको खड़े होने के लिए नहीं बोल रखा है, जबरदस्ती खड़े नहीं होने आपको, आप जा सकते हैं वहाँ से। तो बस यही है। और जैसे कि आपने देखा, क्या नाम है आपका? अनुराग ठाकुर मैम। वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से राजनीति चल रही है, मामला तूल पकड़ता जा रहा है, आप एक युवा हो, युवा के तौर पे किस तरीके से देखते हो कि क्या वंदे मातरम पे राजनीति करना ठीक है? देखिए, विपक्ष की इतनी गंदी राजनीति है ना आज के डेट में कि आप उठा के देखेंगी, कोई भी चीज़ अगर मोदी जी बिल लेके आते हैं या कुछ भी, उनको इससे मतलब नहीं है कि वो बातें देश हित में है, देश विरोध में है या किस चीज़ में है, बस उसका विरोध करना है। आप ये बताओ कि वंदे मातरम एक हमारे लिए गर्व की विषय है, गर्व का विषय भाई, राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। उसके ऊपर राजनीति करना, उसके बाद 2 लाइन चलवाने के बाद आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेसी नेता बंद भी करवा दिए वंदे मातरम को, तो ये कहीं ना कहीं अपमान है। अगर वो बिल वंदे मातरम बिल अगर
नॉर्मल लोगों के लिए है कि 3 साल के लिए जेल होगी तो इनको भी उठा के डालो, चाहे वो कोई कितने भी बड़े पोस्ट पे हो, क्योंकि देश का अपमान भारत नहीं सहेगा। वो तो कह रहे हैं केवल हम गाएंगे लेकिन 2 छंद ही गाएंगे। अरे क्यों 2 छंद गाओगे भाई, क्यों 2 छंद गाओगे? तो इससे अच्छा वो भी मत गाओ, जेल जाके बैठो 3 साल। देखिए ये जो इनकी राजनीति है ना, इनका सेलेक्टिव जो राजनीति है, देश का विरोध करना। ऑलरेडी आप देखिए कांग्रेस की पुरानी हिस्ट्री उठा के देखिए, कभी भी जो देश हित में बात होती है, देश हित में तो कभी ये बात कर ही नहीं सकते। चाहे डेवलपमेंट को उठा के देख लीजिए, चाहे वंदे मातरम, चाहे अगर मोदी जी इवन कुछ भी कर दें, इंडियन आर्मी के लिए भी कर दे, तो उसका भी ये विरोध करने के लिए उतर जाएंगे। इन लोग का सिर्फ एक चीज़ है, सेलेक्टिव नैरेटिव, कि भाई बीजेपी अगर कोई भी बिल लेके आ रही है, चाहे वो देश हित में हो, देश विरोध में हो, उसका विरोध करो। 1937 के बाद यार अब जाके बिल पास हुआ है, उसके बाद रोक लगा था वहाँ से। इतना आप सोचो कि कितनी बड़ी बात है कि कोई सरकार आती है, 1937 में जो वंदे मातरम पे रोक लगता है वो जाके अब शुरू होता है लगभग 80-90 साल बाद। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है, पूरे इंडिया को सेलिब्रेट करना चाहिए और पूरे इंडिया को गर्व से बोलना चाहिए, और जो ना बोले तो वो देशद्रोही है, उसको जेल में डालने का काम किया जाए। चलिए और भी हमारे साथ कुछ युवा है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? वेदांग श्रीवास्तव। वंदे मातरम आप देख रहे हो कि कितने दिन से इसको लेकर राजनीति की जा रही है, युवा क्या सोचते हैं कि वंदे मातरम पर राजनीति करना सही है? नहीं करना चाहिए। तो राष्ट्रगान है, इसमें क्या ही करना है, इसमें क्यों किसी तरह की पॉलिटिकल चीज़ लानी चाहिए? इसमें तो जो चीज़ फैक्ट है वो फैक्ट है। अगर वंदे मातरम जो चीज़ है वो तो चीज़ है, उस पर क्या ही राजनीति कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, राजनीति के लिए बहुत टॉपिक्स हैं, ना राष्ट्रीय गीत है जो भी है, लेकिन नहीं करना चाहिए ना इन सब चीज़ों पे। इन सब चीज़ों कांग्रेस कह रही है कि हम केवल 2 छंद ही गाएंगे, 2 स्टैंजा ही गाएंगे। क्यों गाएंगे 2 स्टैंजा? जब पूरा बना हुआ है तो पूरा गाना चाहिए। कुछ सोच के ही कुछ हिस्टोरियंस ने बनाया होगा, जिन्होंने भी लिखा है, नाम नहीं याद आ रहा, बंकिम चंद्र चटर्जी शायद, राइट? तो नहीं करना चाहिए इस चीज़ पे तो। और उस टाइम तो फिर कांग्रेस की सरकार थी जब ये आया वंदे मातरम वगैरह जो भी चीज़। ऑब्वियस सी बात है, अगर 100 साल कांग्रेस ने दिया है इस देश को तो उन्हें ये समझना चाहिए ना कि 2 स्टैंजा का क्या ही मतलब है फिर। अगर आपने ही खुद ये लाया है, आपने ही खुद अपने पॉलिटिशियन से ये सब चीज़ें लाई है, तो आपको तो ये सब चीज़ का सपोर्ट ही करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर बीजेपी ये कर रहा है और वो अपोजिशन में, तो उसके अगेंस्ट में कुछ भी करने के लिए आप राष्ट्र गीत को बीच में लाएंगे तो ये गलत है। सर, वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, कांग्रेस कह रही है केवल 2 छंद गाएगी, इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए कांग्रेस का स्वभाव आज से है ये नहीं है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में भी इसी प्रकार से चीज़ें होती रही हैं। 1937 में और उससे पहले हर कांग्रेस की कार्य समिति में जो वंदे मातरम उसके 6 ही छंद गाए जाते थे। लेकिन 1937 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात का अपोज किया कि ये हमारे धर्म की मान्यताओं के खिलाफ है, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने इस चीज़ को काट छाट करके 2 स्टैंजा कर दिया। और आज भी इस देश के अंदर जब भारत के लोकतंत्र के मंदिर में ये चीज़ स्वीकार हो गई, ये कानून बन गया, उसके बाद भी आज कांग्रेस का आप असली चेहरा देख रही हैं कि वो अपने वोट बैंक को पालने के लिए, वोट बैंक को तुष्टिकरण करने के लिए जिस प्रकार से देश के संविधान को तार तार कर रहे हैं, देश में जो लोकतंत्र का मंदिर है लोकसभा, उसमें पारित एक कानून को नहीं मान रहे हैं, ये बताता है कि कांग्रेस कितनी बड़ी देशद्रोही और गद्दार है। सर, राष्ट्रगीत की मैं बात करूं तो क्या ये एक गीत है या राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस गीत को पढ़कर उस समय के जेनजी खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चरित्रनाथ सान्याल, रानी लक्ष्मीबाई और आपका कित्तूर की रानी चेन्नम्मा और ना जाने कितने हुतात्मा, मदन लाल ढींगरा जी फंदे को चूम कर और हंसते हंसते झूल गए। ये एक राष्ट्र ये गीत नहीं हो सकता, ये तो जीवन पद्धति है। ये माँ भारती का जो है वो पूजन है, माँ भारती का आह्वान है, इसमें माँ भारती का जो है सौंदर्य है, इसको आप एक गीत कह के छोटा मत कीजिए। वंदे मातरम को लेकर जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट चल रहा है, किस तरीके से देख रहे हो कि क्या वंदे मातरम पे राजनीति करना सही है? मैम देखिए, वंदे मातरम और ये राष्ट्रगान, इस पे राजनीतिकरण होना ही नहीं चाहिए। पहली बात, राजनीतिकरण किस पे? देश के असली मुद्दे तो बीजेपी भटका रही है हमें। आप देखिए पीएम केयर्स फंड का 5 दिन पहले इतने प्रेशर के बाद में ऑडिट हुआ, 8500 करोड़ रुपए उसमें हैं, मात्र 89 लाख रुपए खर्च हुए हैं। आप ये देखिए, डेली 25 स्कूल बंद हो रहे हैं इंडिया में, प्राइमरी एजुकेशन का लेवल एकदम गड्ढे में जा चुका है। 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल 1 टीचर है। हमारे देश का भविष्य जा कहाँ रहा है? इनका एक ही है, वोट बैंक पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। हम पढ़ाएंगे नहीं, हम अंधभक्त पैदा करेंगे।
जो पढ़े लिखे भी है उनको हम मैनिपुलेट करके अंधभक्त बना लेंगे। लेकिन वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से राजनीति चल रही है, कांग्रेस कह रही है हम 2 छंद गाएंगे, ये तो बात है, लेकिन जिस राष्ट्र गीत को लेकर जो इतना ये चल रहा है, तो युवा क्या सोचते हैं कि क्या 2 छंद गाना सही है जिसका बिल पास हो चुका है? देखिए 2 छंद गाना या 6 छंद पूरा गाना वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करना। हम खड़े होकर कहीं भी वंदे मातरम बजेगा, राष्ट्रगान बजेगा, ये पूरे देशवासियों को पता है कैसे खड़े होना है, कैसे हमें गाना है, ठीक है। बात ये आती है इस पर राजनीतिकरण की, आप किसी भी जितने भी बीजेपी वाले हैं आप खड़े करके उनसे 3 लाइन बोलवा लीजिए, 3 लाइन वंदे मातरम का। वो ठेका लेके बैठे हैं ना, वो सनातन का ठेका लेके बैठे हैं, आप सनातन के बारे में उनसे 2 लाइन बोलवा लीजिए, बिना पाकिस्तान को बोल ही नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम हमारे देश में अब सिंपल सी चीज़ है, पॉलिटिकल सिस्टम इतना खतरनाक हो चुका है, इतना घटिया हो चुका है, मैं आपसे बता रहा हूँ। देश के जो असली मुद्दे एजुकेशन, इंफ्रा, रोड, आप बताइए, नितिन गडकरी जी बोलते हैं मैं कुछ दिन में उड़ने वाली बसें लाने वाला हूँ, कहाँ चलाओगे? क्यों? क्योंकि रोड पे गड्ढे हो रहे हैं, तो मैं उड़ने वाली बसें लाऊंगा ताकि ऊपर से चलेगा। ये कोई लॉजिक हुआ? E20 लेके आ रहे, E20 पे भी बहस हो रही है। प्रॉब्लम यह है कि जब तक देश के असली मुद्दे हम सुधारेंगे नहीं, जब तक हम एजुकेशन की, यूथ की, जेनजी की बात नहीं करेंगे, तब तक हम 2047 की जो डेवलप्ड इंडिया और ये SDG गोल, ये सब कुछ नहीं कंप्लीट होने वाला है। आप अडानी अंबानी को प्रोजेक्ट देखिए, महाराष्ट्र में देखिए क्या हो रहा है, जो मैंग्रोव रिजर्व एरिया है उनको काटा जा रहा है। आप बताइए, ये है देश का असली मुद्दा, आप इस पे बहस करो। इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन हो रहा है उस पर बहस करो, दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में आती है, उस पर बहस करो। उस पर नहीं करनी है, उस पर बिल्कुल नहीं करना, हमें अंधभक्त पैदा करना। और अंधभक्त आप सनातन के ठेकेदार हो, चंदा चोरी हुआ, कितने, क्या ऑडिट हुआ, क्या निकला? कुछ निकला? जो छोटे छोटे जो स्मॉल लेवल पे थे, जो चोर थे, उनको पकड़ा गया, ठीक है। बाकी जो मेजर जैसे चंपत राय, उनका क्या हुआ? वो तो 4 महीने के लिए उस पर बैठ गए कि मैं मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चंदा चोरी किया नहीं, मेरे पर आरोप लगा है। आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पे पूरी वो बनाई थी वहां का मैनेजमेंट, आप पूरा ठेका लिए हो जब से बना है तब तक, और जब उसका उद्घाटन हुआ तब तक आप ही दिखे वहाँ पे। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? राम को लूट लिया आपने, सिकंदर और महमूद गजनबी आते थे 17 बार, आप 70 बार लूट रहे हो, बार लूट रहे हो भाई। और अभी ये भी नहीं पता देश को कि कितना लूटे हो आप, ये भी नहीं पता है। वंदे मातरम पे बताइए कि वंदे मातरम पे राजनीति करना, वंदे मातरम पे राजनीति किसने स्टार्ट की? विपक्ष ने, कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। बोला कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो 4 छंद उन्हें याद नहीं होंगे, याद भले ही ना हो, पर वहाँ वो खड़े होकर सम्मान दे रहे हैं और उसको गाने की बात कह रहे हैं। विरोध तो नहीं कर रहे हैं। विरोध किसने किया? सिंबॉलिक विरोध होता है कि हम पार्टी प्रेसिडेंट होके नहीं गा रहे हैं, जो सोनिया गांधी नहीं गाई वहाँ खड़ा होके हम रुकवा रहे हैं, और जिसको रुकवाना हो रुकवा सकता है, नहीं गाएगा। और संसद से पारित कानून के बाद भी ये संविधान का दो। चलो दूसरा बात क्या बोली थी आप? तुमसे मैं एक में डिबेट करते हैं, है ना। एक आइडियोलॉजी यहाँ चल रही है स्टार्टिंग से ही, अंध नमाजियों की, जो एक विरोध कर रहे हैं। लेकिन वंदे मातरम पे राजनीति करना सही है या नहीं, ये बताइए। आगे आप इस मुद्दे पे बताइए कि वंदे मातरम राजनीति करना सही है कि नहीं? बिल्कुल नहीं सही है, बिल्कुल नहीं सही है। विपक्ष ने राजनीति, जब कानून पास हो गया उसके बाद उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और जो नहीं करेगा उसे जूते की नोक पर कराया जाएगा, और इन देशों को तो लात के नीचे रख के कराएंगे। आई डोंट नो, देखिए आप बहस देखिए, बहस का तरीका देखिए। आई डोंट नो, ये बीजेपी के सपोर्टर है या किसके सपोर्टर, आई डोंट नो। आप इनसे हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान 3 मुद्दा हटा के एजुकेशन पे बात कर लीजिए, इंफ्रा पे बात कर लीजिए, इंफ्रा पे बात करें, एजुकेशन पे बात करते हैं। देखिए, हम इस वक्त वंदे मातरम पे बात कर रहे हैं। हम जो बात की जाए कि जनता की बात उठाने के लिए वंदे मातरम पे राजनीतिकरण की, तो जो पार्लियामेंट कानून बना दिए हमने उनको वोट देके वहाँ पे बिठाया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है। जो पार्लियामेंट कानून बना दी है हमें उसको फॉलो करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और ये हर देशवासी को पता है, हर देशवासी को पता है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों दिया गया? राइट दिया गया तो ड्यूटी भी दी गई, क्यों दिया गया? अब इनको ड्यूटी और राइट के बारे में पता ही नहीं होगा, ये बात करें। तो चलिए आइए, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, इनकी भी राय आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मिश्री। वंदे मातरम का जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है, जिस तरीके से आपस में पॉलिटिकल पार्टी दिख रही है भिड़ते हुए, आप ये जानते हो वंदे मातरम का पूरा मामला? हाँ जी, सब पता है। तो क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर राजनीति की जा रही है वो सही है? युवा क्या सोचती है इस पर, युवा का क्या नजरिया है? मेरे हिसाब से देश में काफ़ी और भी मुद्दे हैं जिन पे बात होनी चाहिए, बट इफ अभी वंदे मातरम के बारे में बात हो रही है, तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और हमारे साथ मुस्लिम्स भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं। अगर उनको प्रॉब्लम है, हमारे देवी देवताओं का नाम अगर उसमें आ रहा है, तो नहीं करना चाहिए, पूरी कंट्री को साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन इसके अलावा एजुकेशन एक ज़्यादा बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से, उसके बारे में बात होनी चाहिए। तो जब लेकिन राष्ट्रीय वंदे मातरम को लेकर जो पूरा बिल पास हुआ है, उस पर विपक्ष कह रहे हैं केवल हम 2 ही स्टैंजा गाएंगे, क्या सही है ये? बिल्कुल सही है, क्योंकि और भी कम्युनिटीज़ रहती है, अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो नहीं करना चाहिए। लेकिन उस पर तो बिल पास हो चुका है, इस पर अब कानूनी ये होगी कि अगर आप पूरा नहीं गाते हो या इसका अपमान करते हो।
तो फिर जो मेजॉरिटी में है उसकी भी चलेगी। बाकी आई एम ओके विद एनीथिंग। मतलब जो है जिसको जिस चीज़ में कंफर्टेबल वो अपने उस हिसाब से वंदे मातरम को गा सकता है। जिसको जैसे ठीक लगे, ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए किसी को। अगर उसमें दुर्गा माँ का नाम आ रहा है और कोई नहीं है कंफर्टेबल लेने में, तो वी शुड नॉट फोर्स इट। दैट्स इट। किस तरीके से देख रहे हो जो वंदे मातरम का जो पूरा मामला है? कांग्रेस कह रही है कि हम केवल 2 ही स्टैंजा गाएंगे। हम टेक्निकली तो ऐसा कोई हमें नीड थी नहीं, ऐसा बिल मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ गलत कर दिया उन्होंने बिल पास करके, बट नीड क्या थी? ऐसा हमें किसी को बताना ही क्यों पड़ रहा है कि हमें राष्ट्रगीत पूरा ही गाना है या आधा क्यों गाना है? मतलब आदमी में खुद में एक वो नेशनैलिटी का एक वो भाव होना चाहिए कि उसको खुद से सेंस होनी चाहिए बेसिकली उसको पूरा गाना है। या और मान लो अगर कोई नहीं भी गा रहा तो आप जा तो उसको समझा दोगे, 1 बार समझा दोगे, 2 बार समझा दोगे, 3 बार समझा दो, उसको बार बार फोर्स करोगे नहीं भाई गा 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 पूरा गा, तो इट्स लाइक कि आप डिसरिस्पेक्ट ही कर रहे हो किसी चीज़ की। बार बार बोल के सामने वाले को आप कितना ही समझा लो, अगर उन्हें नहीं गाना होगा तो नहीं गाएंगे। लेकिन इसको लेकर बिल पास हो चुका है, बात की जाए कि इसके खिलाफ एक कानून बन चुका है, फिर भी इस तरीके से बार बार अपमान करना कितना सही? अगर आप वैसे देखें उस तरीके से कि अगर किसी कानून किसी चीज़ को लेकर मुद्दे को लेकर बनाया गया है तो उस कानून का पालन ना करना तो गलत चीज़ है। फिर चाहे वो बीजेपी कर रही हो या कांग्रेस कर रही है, रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, अगर कोई कानून है वो कुछ बना है तो कुछ सोच समझ के बना है। अगर इसको हटा दें, अगर मतलब कि हाँ ठीक है कोई पॉलिटिक या वो लाइक जो एजेंडास बन जाते हैं एक पर्टिकुलर पार्टी का अपना एजेंडा हर एक का, बट अगर इसको हटा दें कानूनी तरीके से देखें, अगर कुछ कानून है तो ये तो फिर गलत है। फिर आप कांग्रेस अगर कर रही है तो उनकी तरफ से गलती है, अगर कोई और कर रही है पार्टी तो उनकी तरफ से गलती है। क्या आप इसको राष्ट्र भावना की तरफ से देखते हो, वंदे मातरम को राष्ट्र गीत की तरफ से देखते हो? राष्ट्र मतलब वंदे मातरम को किस तरीके से देखते हो? क्योंकि आज़ादी से पहले का है, लोग इसे किस तरीके से मोटिवेट होते थे उस समय के लोग, तो किस आप वंदे मातरम को किस तरीके से? देखो पर्सनल पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो लाइक मतलब वंदे मातरम और नेशनल एंथम दोनों ऑलमोस्ट अपनी जगह पे एक अपना एक रुतबा रखते हैं। वंदे मातरम को अभी पूरी पहचान मिली है ना, उसी समय से जब सरकार थी हाँ तो उस पर रोक लगी हुई थी। हम इतना तो मेरे को नॉलेज नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है कि किस सरकार ने कब क्या रोक लगाई है कैसे लगाई, तो मैं उस पर तो नहीं कहूँगा कुछ कि थी या नहीं, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। बट प्रेजेंट में देखते हुए हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि वंदे मातरम लोगों के बीच में जाना जा रहा है। अब एटलीस्ट लोगों को पता है। अभी भी आप किसी से पूछो किसने लिखा है, शायद लोगों को नहीं पता कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, या राइटर का बहुतों को नाम नहीं पता, बट एटलीस्ट हम जैसे युवा जनरेशन थोड़े बहुत, मैं नहीं कहूँगा सबको अभी भी पता है, लेकिन कुछ को एटलीस्ट नॉलेजेबल लाइमलाइट में आ रहा है। फिर चाहे इसका क्रेडिट कांग्रेस खुद ले या बीजेपी ले, कोई भी ले, इरिस्पेक्टिव। बट मेरी बस यही लोगों को अर्ज है कि एज अ वंदे मातरम हो या नेशनल एंथम, आपकी एज अ नेशनैलिटी, अगर आपकी नेशनैलिटी इंडियन है तो आपको जानना चाहिए वो, भले ही आप मत उसको मत गाओ पब्लिकली, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, आप जाके प्रचार करो कि हाँ मुझे आता है मुझे नहीं आता है, ये एटलीस्ट आप डिसरिस्पेक्ट मत करो ना कि हाँ भाई नहीं मुझे नहीं गाना। आप यही आरोप लग रहा है कि वो फिर वही मैं कि अगर उन पे ये आरोप लग रहा है तो ये उनकी तरफ से ये गलती है, तो और ऐसा नहीं होना चाहिए लेजिट, तो हम यही कर सकते हैं, बाकी तो उनका अपना पर्सपेक्टिव। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम, मैं रिटायर्ड हूँ, कैप्टन तेजपाल सिंह तोमर। सर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो बात की जाए, जिसको लेकर अभी राजनीतिक जो सिलसिला ये बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस कह रही है कि केवल 2 ही स्टैंजा गाएगी, किस तरीके से देखते हो? ये बहुत गलत है, कांग्रेस का ये फंडा जो है वो बहुत गलत है, और कांग्रेस ये काम करते करते ये बैक में जा रही है। इसका कारण ये है कि आप देखो 1971 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं और पाकिस्तान का बंटवारा किया था, बांग्लादेश बनाया था, विपक्ष के नेता तब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उन्होंने संसद भवन में खड़े होकर ये कहा था कि दुर्गा का काम किया है। क्या आज 12 साल में जितने मोदी जी ने काम किए, क्या कांग्रेस, क्या कोई भी विपक्ष ये कहने को तैयार नहीं कि ये काम अच्छा किया है? वंदे मातरम ले लो, ये वंदे मातरम से इस पे तो कुछ राजनीतिक होनी ही नहीं चाहिए। ये तो हमारे भाई आज़ादी मिली है, आज़ादी के साथ साथ जिन्होंने उन पर कुर्बानी दिया है, कुर्बानी देने के बाद उनके नाम पे ये किया गया है, और ये बंटवारा इसका कांग्रेस क्यों करती है? उसका कारण ये है कि 1936 में तक पूरा गाया जाता था, 1937 में इसमें कम कर दिया। कारण क्योंकि इन्होंने 14% आबादी को खुश करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए ये काम किया, और उन्होंने इसी के बिहाफ में जिन्ना ने पाकिस्तान को बनवाया धर्म के आधार पर। तो उस वंदे मातरम जो मैन बीज डाल दिया था, इसको वंदे मातरम जो मैन बीज डाल दिया था भारत का बंटवारा।
बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा कि हम अपने आपको दिल्ली की जनता की आवाज़ सुनाई, चाहे वो बुजुर्ग हो गई, युवा हो गई, महिला हो गई, तमाम लोगों को पब्लिक प्लेटफॉर्म के जरिए हमने वंदे मातरम को लेकर क्या सोचते हैं और जो इस पर राजनीति की जा रही है वो कितनी सही है, वंदे मातरम पर जनता की क्या राय है, पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से राष्ट्रीय टीवी ने आप तक पहुंचाई है। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।